नमस्कार। स्वागत है आपका कण्व वंश के इतिहास में। दोस्तों, समय के साथ साथ भारत की धरती पर कई महान साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ है। भारत में बहुत सारे राजाओं ने राज किया। हर राजा ने अपने शासनकाल में अपनी छाप छोड़ी और अपने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर राजा का अपना अलग अंदाज था। कुछ राजा अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, तो कुछ अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नई ताकत आई सामने, कण्व वंश। कण्व वंश का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। ये लोग तब आए जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था। मौर्य साम्राज्य का पतन एक युग का अंत था और इसके बाद कण्व वंश ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। कण्व शासकों ने मगध पर कब्जा कर लिया। मगध पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन कण्व शासकों ने अपनी रणनीति और साहस से इसे संभव बनाया। उस समय मगध बहुत ताकतवर राज्य था। मगध की ताकत और समृद्धि ने उसे भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। कण्व वंश के शासकों ने मगध की इस ताकत को और भी बढ़ाया और अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। कण्व वंश के शासकों ने प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था को मजबूत किया और जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। कण्व वंश के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य भी खूब फला फूला। उन्होंने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित और सुगम बनाया, जिससे व्यापारियों को लाभ हुआ और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कण्व वंश के शासकों ने कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियां हासिल की गईं, जो आज भी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कण्व वंश की विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। उनके द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक स्मारक और संरचनाएं हमें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। कण्व वंश का योगदान भारतीय इतिहास में अमूल्य है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। आज के भारत में भी हम कण्व वंश के योगदान को महसूस कर सकते हैं। उनके द्वारा स्थापित की गई व्यवस्थाएं और परंपराएं आज भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और हमें उनके महान कार्यों की याद दिलाती हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत में कण्व वंश का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनके योगदान और उपलब्धियों को हमेशा याद रखा जाएगा और वे हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे। कण्व वंश को शुरू करने वाले थे वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वह एक महान योद्धा और कुशल शासक थे, जिन्होंने अपने अद्वितीय नेतृत्व और साहस से इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो बहुत बलवान और होशियार राजा थे। उनकी शारीरिक शक्ति और मानसिक कुशाग्रता ने उन्हें एक अद्वितीय शासक बनाया। वासुदेव कण्व ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। उन्होंने 75 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा वृहद्रथ मौर्य को हराया और कण्व वंश की शुरुआत की। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। वासुदेव कण्व ने मौर्य वंश के पतन के बाद एक स्थिर और समृद्ध राज्य की स्थापना की। वासुदेव ने बहुत अच्छा राज्य चलाया। उनके शासनकाल में न्याय और शांति का वातावरण था। उन्होंने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखा और अपने दरबार में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उनकी न्यायप्रियता के कारण उन्हें प्रजा का अपार स्नेह और सम्मान मिला। उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा। वासुदेव कण्व ने अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने कृषि, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे उनके राज्य की समृद्धि में वृद्धि हुई। उनकी प्रजा उन्हें एक पिता के समान मानती थी, जो हमेशा उनकी भलाई के लिए तत्पर रहते थे। वासुदेव कण्व की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है।
और उनके महान कार्यों को याद दिलाती है। वासुदेव के बाद उनका बेटा भूमिमित्र राजा बना। भूमिमित्र कण्व वंश का सबसे मशहूर राजा बना। उसने अपने राज्य को और बड़ा बनाया और दूसरे राज्यों को जीता। भूमिमित्र के समय में कला, साहित्य और व्यापार बहुत बढ़ा। भूमिमित्र के बाद उसके दो बेटे नारायण और सुशर्मा एक के बाद एक राजा बने। उनके समय में कण्व साम्राज्य को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपस की लड़ाई और दूसरी जगहों से हमलों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। पतन की शुरुआत, आपस की लड़ाई और बाहर से दबाव। नारायण और सुशर्मा के समय में कण्व साम्राज्य कमजोर होने लगा। आपस की लड़ाई ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। साथ ही दूसरी ताकतवर लोग भी साम्राज्य पर दबाव बनाने लगे। सातवाहन साम्राज्य का उदय, एक नया दुश्मन। दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य का उदय हुआ। सातवाहन लोगों ने कण्व साम्राज्य के कमजोर होने का फायदा उठाया और उन पर हमला कर दिया। सातवाहन राजा सिमुक ने कण्व वंश के आखिरी राजा सुशर्मा को हरा दिया। आखिरी दिन कण्व वंश का अंत। सिमुक ने सुशर्मा को हराकर कण्व वंश का अंत कर दिया। इस तरह लगभग 100 साल तक राज करने के बाद कण्व वंश खत्म हो गया। कण्व शासन की विरासत, कला, संस्कृति और प्रशासन। कण्व वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस काल में कला, संस्कृति और प्रशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। हालांकि कण्व वंश ने ज्यादा समय तक राज नहीं किया, फिर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके शासनकाल में स्थापत्य कला का अद्वितीय विकास हुआ। कण्व वंश के अवशेष आज भी उनकी समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर की गवाही देते हैं। उनके समय में कला, संस्कृति और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन मिला। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में भी कण्व वंश का योगदान उल्लेखनीय है। उनके दरबार में कई महान संगीतकार और नर्तकियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। साहित्यिक सभाओं का आयोजन भी नियमित रूप से होता था, जहां विद्वानों और कवियों को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिलता था। उन्होंने बहुत अच्छा राज चलाया, जिससे लोगों को फायदा हुआ। कण्व वंश के प्रशासनिक ढांचे ने समाज में स्थिरता और समृद्धि लाई। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिला, जिससे आर्थिक विकास हुआ। राजा का दरबार न्याय और प्रशासन का केंद्र था, जहां से सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। बाजारों में व्यापारियों की चहल पहल और लोगों की खुशहाली कण्व वंश के कुशल प्रशासन का प्रमाण है। इतिहास के पन्नों में कण्व वंश, उनका महत्व। कण्व वंश भले ही इतिहास से मिट गया हो, लेकिन उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बाद भारत को एक नई दिशा दी। उनका शासनकाल कला, संस्कृति और प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पॉज टूज। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटते हुए हमें कण्व वंश की उपलब्धियों को याद रखना चाहिए। पॉज 1s। ये राजा महाराजा नहीं, बल्कि दूरदर्शी थे, जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पॉज 1s। उनके राज में विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में बहुत तरक्की हुई, जिसने हमारी संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी। पॉज 1s। प्रशासन में उनके रिफॉर्म्स ग्राउंड ब्रेकिंग थे, फ्यूचर जनरेशंस के लिए नया रास्ता दिखाया। पॉज 1s। मुश्किलों के बावजूद कण्व वंश ने रेजिलियंस और इनोवेशन का परिचय दिया। पॉज 1s। आज के भारत में भी उनका प्रभाव दिखता है, उनकी लेगेसी अमर है। पॉज 1s। कण्व वंश की उपलब्धियां बस हिस्टोरिकल फुटनोट्स नहीं हैं, बल्कि भारत की सिविलाइजेशन की नींव हैं। पॉज 2s। ये हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी अच्छी लीडरशिप और विजन से अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है।
Pause once. Thanks for watching the video. Please subscribe to the channel Image of History AIH.